Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 11th Indian Economic Development, Chapter number 2 Indian Economy 1950 to 1990. Topic Development Policies in Agriculture Sector. आज जो हम स्टार्ट कर रहे हुए हैं क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक एनसीईआरटी जो हमारी इकोनॉमिक की बुक है। इसमें चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी हम लास्ट वीक स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारी कंट्री की सिचुएशंस कैसी थी और गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लानिंग कमीशन लेकर आए थे, जिसके कुछ ऑब्जेक्ट गोल्स थे, 4 गोल्स थे 5 ईयर प्लानिंग के। उस कॉमन गोल्स पे हमने बात की थी। आज हम देखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या पॉलिसीज फ्रेम हुई थी 1950 से 1990 के बीच में। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट पॉलिसीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आप मेरी आज वीडियो देख रहे हैं, इस पे स्टडी प्लान ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसके अकॉर्डिंग मैं रोज 2 वीडियोस अपलोड करती हूँ। क्लास 11 सब्जेक्ट की एक सब्जेक्ट होता है क्लास 11 का पर डे, एक सब्जेक्ट क्लास 12 का पर सब्जेक्ट डे। मंडे को मेरा इकोनॉमिक्स होता है क्लास 11 के साथ एंड क्लास 12 के साथ होगा अकाउंटेंसी। आज आप स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग देख सकते हैं मैं कौन सी डे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, कौन सी वीडियो अपलोड होगी। और अगर आपको पढ़ते समय कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है, कोई डाउट्स आ रहे, आप कैसे भी तरीके के क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टडी सब्जेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको डिफरेंट अपडेट्स मिलेंगे, आपको न्यू टेक्नोलॉजीज लर्न करने को मिलेगी। बहुत ही इजी वे में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपकी नॉलेज इन्हांस होगी अपने फील्ड में। avneet.crystal करके आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। Agriculture. The stagnation in agriculture, the colonial period, was caused mainly because of the various systems of land settlements and due to commercialization of agriculture. हमने अभी तक पढ़ा जितना भी चैप्टर नंबर 1 में एंड चैप्टर 2 का जो भी पोर्शन कंप्लीट किया, हमने उसमें पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट हुआ था और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था। मतलब वो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी इंडियंस को, ब्रिटिश इंडियंस को, बट वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे जिसका हाई रेट दे रहे थे ब्रिटिशर्स हमें, और जिसकी ज़रूरत उनको थी। प्रॉफिट अर्न करने के लिए मेनली एग्रीकल्चर हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो गुड्स प्रोड्यूस करो, वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करो जिसकी ज़रूरत ब्रिटिशर्स को, और वो अपनी कंट्री में अपनी कंट्री पे जाके उसका प्रोडक्शन करके फिनिश्ड गुड्स बना सकें, जैसे कि इंडिगो एंड ऑल दैट था। फिर नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 75% ऑफ अटेंडेंस इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर बट ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। जो हमारी 75% अटेंडेंस थी, मतलब 75% लोग थे जो हमारी कंट्री के ना, वो डिपेंड किस पे थे, एग्रीकल्चर पे। पर जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो चुकी थी। इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग हाई अमाउंट ऑफ गुड्स फ्रॉम यूएसए और अदर नेशंस। अब खाने बेसिक नीड्स है हमारा फूड, तो अब हम जब फूड प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, हम क्रॉप्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं, हम वीट राइस सब प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था। मतलब हमें यूएसए और अदर नेशन से गुड्स को, हमें क्रॉप्स को परचेज करना पड़ता था, फूड ग्रेन्स को परचेज करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत हाई प्राइसेस देने पड़ते थे। और उस समय इंडिया की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी। तो द मेजर पॉलिसीज इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर वर लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। 2 मेजर इनिशिएटिव्स लिए थे इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडिपेंडेंस जैसे मिली थी इंडिया को। एक था लैंड रिफॉर्म, द सेकेंड वन इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। और दीज इनिशिएटिव्स हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, जिसकी वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गई, यानी वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो खुद अपनी कंट्री में फूड्स को प्रोड्यूस कर सकती थी, फूड ग्रेन्स को, और अपने लोगों तक फूड सप्लाई कर सकती थी। अब उन्हें इंपोर्ट कराने की अदर नेशन से ज़रूरत नहीं थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये जो 2 पॉलिसीज आई थी इनके बारे में पढ़ेंगे अब हम। लैंड रिफॉर्म्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स। अभी हमने पढ़ा जैसे कि 2 इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए थे, लैंड रिफॉर्म्स एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अब हम पहले पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या था।
At the time of independence, the land reforms are characterized by intermediaries who merely collected rents without contributing towards improvements on the farm. जब इंडिपेंडेंस मिली हमें ना, तो हमने क्या देखा कि जो लैंड रिफॉर्म है उसमें इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं जो रेंट कलेक्ट करते हैं, पर वो फार्म में यानी कि हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में कोई इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं रहा है, पर वो रेंट कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 पे कि जमींदारी और रेतवारी सिस्टम पढ़ा, जिसकी वजह से लैंड जो टीनेंट्स थे ना, जो किसान थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनको रेंट देना ही पड़ रहा था, भले उससे एग्रीकल्चर से कुछ प्रोडक्टिविटी हो चाहे ना हो। और इस तरह भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ब्रिटिशर्स ने। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थी, फिर कंसेप्ट आया, इसके आगे देखते हैं हम। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स। इक्विटी की बात हुई एग्रीकल्चर की, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए लैंड रिफॉर्म्स में, विच प्राइमरली रिफर टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जिसके लिए सबसे पहले स्टेप लिया गया कि द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है द गोल ऑफ इक्विटी वॉज नॉट फुल्ली सर्व्ड बाय अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जो गोल था ना इक्विटी का, वॉज नॉट फुल्ली। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब हम पढ़ रहे हैं जो सेकेंड पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, और बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेकेंड फेज ऑफ। तो आज हमने पढ़ा कि क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके आई थी, जो कि दो थी, एक थी लैंड रिफॉर्म्स एंड सेकेंड वन वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंडस्ट्री सेक्टर में क्या क्या है। मैं टॉपिक्स एक एक करके ले रही हूँ चैप्टर के, ताकि आपको चीज़ों को क्लियर हो, बहुत लेंदी ना हो, समझने का टाइम मिले। आप इसको पढ़िए, कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का इशू आ रहा है आपको पढ़ाई करते समय, कंसेप्ट नहीं क्लियर हो, वर्ड नहीं क्लियर है, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, या फिर आंसर राइटिंग में आ रहे हैं प्रॉब्लम्स, किसी भी तरीके का इशू है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, avneet.crystal करके इंस्टा पेज है मेरा, जहाँ पे आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको काफ़ी क्विज क्वेश्चन और बहुत अपडेटेड आपकी नॉलेज जो है वो अपनी फील्ड में काफ़ी अपडेट होती जाएगी, अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे उसको। Just a friendly reminder, the expert in anything was once a beginner. Think about it. Believe in yourself. Thank you and have a nice day.